इसको भी याद रखना। पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नो फंक्शन, लॉग फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, और भी होंगे, पर आपके यही काम क्या है, पीटीसी आर कॉन्टिन्यूअस इन डोमेन। सभी अपने अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होंगे, ये डोमेन इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। ये सारे फंक्शन क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस होंगे, सभी अपने अपने डोमेन में, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहला पॉलिनोमियल फंक्शन लिख रहा हूं, क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है क्या? यस सर। ये कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख लूं sin x, ये भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। कोई आपको Yes, sir. लॉग फंक्शन दिया log x, ये भी कॉन्टिन्यूअस। मॉडुलस मतलब मॉडुलस ऑफ x, ये भी कॉन्टिन्यूअस है ना। इतने आपको याद रखने हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट चौथा, सभी बच्चे GIF का मतलब समझते हो क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, पूरा लिख दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं इससे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को किससे डिनोट करोगे, इससे, इज discontinuous at integer points। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा, और कहां पे होगा, जहां जहां इंटीजर पॉइंट होंगे वहां ये डिसकंटिन्यूअस होगा। उतार लो। हो गया सर। हो गया सभी का? तो ये आपको चारों पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। सिंपल सिंपल पॉइंट है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छा सभी बच्चे बता दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सभी को आता है? थोड़ा सा बता दूं। 2.1, इसका आंसर क्या आएगा, 2। 2.1 का हाईएस्ट इंटीजर क्या है, 2। हमेशा आंसर इंटीजर आएगा। 2.97 लिखा है, इसका आंसर भी क्या आएगा, 2। कहीं लिखा है 3.9999, इसका आंसर क्या आएगा बताओ, 3। 3। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में आंसर हमेशा इंटीजर आएगा, ठीक है। चलो इसको हटा दो। क्वेश्चन नंबर 18, 5.1 का क्वेश्चन नंबर 18 देख लो। 5.1 क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, देखो आपको एक फंक्शन दिया है f(x), क्या दिया है फंक्शन के बारे में, लैम्बडा मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, और दिया है आपको 4x+1, ठीक है। ये कब काम में लेना है, जब x की वैल्यू 0 से कम हो। ये कब काम में लेना है, जब x की वैल्यू 0 से ज्यादा हो। सेकंड वाला कब काम में लेना, ठीक है। अब इसने बोला है x बराबर 0 एंड x बराबर 1, इन दो पॉइंट पे बोला है कि कॉन्टिन्यूअस कब होगा, लैम्बडा की मतलब किस वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूअस होगा। देखो क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्वेश्चन बोला है क्या लैम्बडा की किस वैल्यू के लिए x बराबर 0 और x बराबर 1 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। देखो क्वेश्चन पढ़ो। यस सर। आगे समझ में, बस आपको लैम्बडा निकालना है। तो पहले मैंने चेक कर लिया x बराबर 0 पे, किस पे चेक करूंगा, x बराबर 0 पे, 0 पे। ना x बराबर 0 पे कॉन्टिन्यूअस करने की ट्राई करते हैं कि लैम्बडा की क्या वैल्यू आती है। बताओ फॉर्मूला क्या, LHL वैल्यू और RHL, ये सही करते हैं क्या? यस सर। चलो हाँ, 0 पे LHL क्या होगी, 0 माइनस होगी क्या, 0 पे वैल्यू 0, 0 पे RHL 0 प्लस, इतना ठीक है क्या, बताओ। हाँ सर। यस सर। चलो
हाँ भाई, LHL निकालना है, जीरो माइनस कौन सा फंक्शन काम में लूं, पहला वाला है दूसरा वाला? पहला वाला सर। पहला वाला, जीरो से कम में पहला वाला। तो आपका आंसर निकलेगा लैम्बडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x से, और x की वैल्यू क्या है, जीरो माइनस जीरो पुट कर दो, x की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो LHL तो आपकी जीरो आ गई। ठीक है, LHL आ गई आपकी जीरो। हाँ भाई, F0 निकालना है, किससे निकालूं, पहले वाले से या दूसरे वाले से? पहले वाले से। तो पहले वाले में सीधा ही जीरो पुट कर दो, क्या जीरो आ जाएगा? हाँ सर। जीरो आ गया। चलो, जीरो प्लस किससे निकालना है बताओ, जीरो प्लस किससे निकालना है? सेकंड वाले से सर। वाले से। तो ये निकलेगा आपका 4x प्लस 1 से, और लिमिट लगा दो, x की वैल्यू है आपकी जीरो प्लस, जीरो पुट करता हूं तो 1 आता है, क्या आता है, 1। तो क्या क्वेश्चन में LHL बराबर वैल्यू बराबर RHL आई क्या, नहीं आई ना? नो सर। तो ये तो तीनों बराबर आए नहीं, और लैम्बडा भी कहीं, लास्ट में जो आंसर निकाला उसमें लैम्बडा कहीं नहीं आया। तो लैम्बडा की वैल्यू कुछ भी हो, आपका ये डिसकंटिन्यूस ही होगा क्या, कॉन्टिन्यूस हो ही नहीं सकता। हाँ यस सर, तो डिसकंटिन्यूस होगा। इसमें जब अपन ने आंसर निकाला तो लास्ट में लैम्बडा का यूज ही नहीं आया, और लैम्बडा यूज ही नहीं आया, उसने बोल दिया डिसकंटिन्यूस। तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट, या इसने क्वांटिटी पूछी ना, तो इसका आंसर ऐसे दोगे, लैम्बडा की फॉर नो वैल्यू एट लैम्बडा, नो वैल्यू ऑफ लैम्बडा एग्जिस्ट फॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। समझ में आया क्या? हाँ सर। भाई ये कॉन्टिन्यूस हो ही नहीं सकता, तो इसने बोला लैम्बडा की किस वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूस होगा, तो अपन क्या लिखेंगे, नो वैल्यू ऑफ लैम्बडा एग्जिस्ट। ठीक है, लैम्बडा की किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है x बराबर जीरो पे। नेक्स्ट करें, x बराबर 1 पे। यस सर। चलो x बराबर 1 पे चेक करते हैं। हाँ भाई, 1 पे क्या आता है देखते हैं, चलो। सेम बताओ, LHL निकालना है, वैल्यू अब तो सभी बच्चों को याद हो गया होगा कि कॉन्टिन्यूटी क्वेश्चन आया तो करना आपको ऐसे ही है। ठीक है, हाँ, यस सर। ये 1 लिखना है, 1 पे लिखना है 1 माइनस, इस पे लिख दो 1 प्लस। ठीक है, यहाँ तक भी सभी बच्चों को आता है अच्छे से। 1 माइनस कौन सा फंक्शन काम में लेना है? सर दूसरा सर वाला। सेकंड। हाँ भाई, 1 माइनस का सेकंड। मतलब 1 ही है, बस 1 से कम है, तो जीरो से तो बड़ा ही होगा, तो सेकंड वाला। तो आपको आंसर निकालना है 4x प्लस 1 से, और x की वैल्यू पुट करनी है आपको 1। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। चलो, और हाँ सर। फिर आपको F1 निकालना है, ये किससे आएगा बताओ? सर सेकंड। सेकंड से। तो ये आ गया आपका 4 प्लस 1, ये 5 आ गया, ये भी 5 आ गया क्या बताओ? अरे हाँ रुक, सर। हाँ सर। जब पंत आउट हो गया मैच में गड़बड़ है। चलो 1 प्लस निकालना है, 1 प्लस भी किससे आएगा, सेकंड वाली से। हाँ तो सर। x प्लस 1, और ये हो गया लिमिट x टेंस टू 1 प्लस। ठीक है, ये सॉरी 1 माइनस है ये वाला, तो ये भी 5 आ गया क्या? हाँ सर। तो क्या यस सर। फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिख रहा है क्या? हाँ सर। और लैम्बडा की यस किस सर। किस वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूस दिखा? अरे वैल्यू आई नहीं मतलब सभी सर एक्स वैल्यू बराबर 1। नहीं, अरे लैम्बडा की वैल्यू थोड़ी है, लैम्बडा तो आया नहीं क्वेश्चन में। इसने बोला हाँ लैम्बडा सर। की क्या वैल्यू हो, हाँ सर। तो हाँ सर। लैम्बडा कुछ भी हो, हमेशा कॉन्टिन्यूस। तो फंक्शन इज, आंसर क्या लिखोगे, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x। कॉन्टिन्यूस सर पहले वाला तो अपना डिसकंटिन्यूस आया था ना। हाँ, पहला वाला इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस आया, लैम्बडा की वैल्यू कुछ भी हो, कॉन्टिन्यूस हो नहीं सकता। ये वाला कॉन्टिन्यूस आया, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल लैम्बडा बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब लैम्बडा आपका कुछ भी नंबर हो, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस आएगा। अच्छा ठीक। एक सेकंड, एक फोन आ रहा है। हेलो, हेलो,
हेलो, क्या मैटर हो गया? हाँ पा बोलो, हाँ पा बोलो। लगता है सर का कोई मैटर हो गया। हाँ भाई, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, थोड़ा सा काम होगा। उतार लिया क्या? अरे उतार लिया क्या? सर प्रीवियस वाला पेज चलाना सर, कुछ हाँ, नहीं सर। बता रहा अभी। चलो चलो नहीं उतार। ठीक है। अरे समझ में तो आ गया, आसान सा क्वेश्चन है। बस 2 पॉइंट दिए, दोनों पे क्वांटिटी चेक करिए और कुछ नहीं किया है। क्या हो गया? यस सर। हो गया। एक सेकंड, इसको नो का ये वाला काम करते हैं। ये भी उतार लो फटाफट से। हो गया? हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 19 क्या प्रूव करना है? वही जो बताया, एक फंक्शन एफ एक्स है। फंक्शन क्या है? एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। क्या प्रूव करना है आपको? इसको प्रूव करना है डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर पॉइंट्स। क्वेश्चन पढ़ो देखो, सभी बच्चे क्वेश्चन पढ़ लो। अरे क्वेश्चन पढ़ लिया क्या? सर पढ़ लिया पर समझ में नहीं आया। नहीं है समझ में? भाई एक फंक्शन देखो एफ एक्स, इसने जी एक्स लिखा, चलो जी एक्स लिख देते हैं, एक ही बात है। अरे एक फंक्शन दिया क्या क्वेश्चन में? देखो जल्दी, क्या क्वेश्चन में एक फंक्शन हाँ, दिया सर। है? आपको क्या प्रूव यस, करना सर। है? कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ये प्रूव करना है। अरे यही प्रूव करना है क्या? हाँ, सर। और हाँ, किस सर। हाँ सर। पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस प्रूव करना है? इंटीजर पॉइंट पे प्रूव करना है क्या? यस, सर। अब क्वेश्चन समझ में आ गया अभी तक? कोई दिक्कत? सर ग्रेटेस्ट इंटीजर पे, सर। हाँ नहीं, सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर तो ये फंक्शन है, ये जो अच्छा।
ये जो लिखा होता है ना इसको हाँ इंटीग्रल पॉइंट, हाँ सर। ना, ये तो फंक्शन को डिफाइन किया गया ना, इसको बोल, इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अभी थोड़ी देर पहले बताया ओके था, सर। याद करो, ये बताया, ये रहा ना, ये फोर्थ पॉइंट देखो, इस वाले ब्रैकेट को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, अरे ये वाला ब्रैकेट, हाँ सर। ठीक है। चलो, तो इसने पॉइंट दे दिया, तो पॉइंट दे दिया तो मैंने एक पॉइंट लेट किया, लेट सी बिलोंग्स टू इंटीजर, मैंने एक पॉइंट ले लिया है, लेट पॉइंट सी बिलोंग्स टू इंटीजर। सी जो पॉइंट है वो इंटीजर है, मतलब 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3, बात समझ में आ रही है? सी जो पॉइंट है वो क्या है? यस सर। इंटीजर। चलो, क्या मुझे एलएचएल निकालना है क्या? क्या हाँ मुझे सर। वैल्यू निकालनी है, और क्या मुझे आरएचएल निकालना है? बताओ, ये समझ में आ रहा है यस इसका? सर। चलो, तीनों चीज में निकालता हूँ अलग अलग, ठीक है। यहाँ देखो, हाँ एलएचएल पे आ जाओ। सी का एलएचएल मतलब सी माइनस ये सी, और आरएचएल मतलब सी प्लस। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, जो अभी तक करते आए हैं वही किया गया है, अभी तक कोई दिक्कत? हाँ सर। चलो, हाँ सी नो माइनस, सर। बस अब इसमें क्या ध्यान रखना आपको, सी माइनस फंक्शन एक ही है, वैल्यू पुट करता हूँ, तो देखो थोड़ी देर के लिए मैंने ऐसा लिख दिया, x टेंस टू सी माइनस x माइनस, ये लिख दिया। यहाँ भी कोई दिक्कत? फंक्शन तो यही है, यस सर। ये मैंने एफ एफ लिख दिया, इसको जी मान लेना, ऊपर जी दिया है, ठीक है। चलो, अब सी पुट करो, x की जगह सी पुट किया तो आंसर आपको सी मिला माइनस। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है, एक बार ध्यान से इधर देखो, अगर कोई मेरे पास नंबर 2 से जस्ट बड़ा है, जैसे नंबर है मेरे पास 2.00001, तो इसका आंसर क्या 2 आएगा क्या? बताओ, जल्दी हाँ बताओ। सर। हाँ सर। और कोई नंबर 2 से जस्ट कम है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 1.99999, क्या इसका आंसर 1 हो जाएगा क्या? हाँ यस सर। ठीक है। जैसा कहीं अगर 3 माइनस पूछूं मैं, तो 3 माइनस का मतलब 2.9999, तो आंसर 2 हो जाता है, यस सर। ठीक है। तो ये जो x है इसकी वैल्यू अंदर c माइनस है, तो जब मैं इसका आंसर निकालूंगा तो क्या c माइनस 1 आएगा क्या? 2 पे निकाला तो 1 आया, एक कम हो जाता है, 3 पे निकालूंगा तो एक कम हो गया, 2 आया, तो c माइनस की जो वैल्यू निकालूंगा, क्या वो c माइनस 1 आएगी क्या? हाँ सर। देखो वापिस देखो, नहीं समझ में आया तो 4 माइनस पे निकाल रहा हूं, तो आंसर इससे एक कम आएगा पक्का, 3.99999, आंसर जो आएगा वो 3 आएगा, एक कम हो गया। 10 माइनस पे निकाल रहा हूं, तो ये होता है 9.99999, आंसर आएगा आपका 9। क्या 10 से एक कम हो गया क्या? 4 से एक कम हो गया क्या आंसर में? देखो, यस यस सर। सर। सभी को समझ में आ रहा है? तो c माइनस का जो आंसर आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, वो c माइनस 1 आएगा। अब c कुछ भी हो, c की वैल्यू 4 होगी तो आंसर 3 आ जाएगा, 4 माइनस 1। c की वैल्यू 5 होगी तो आंसर 4 आ जाएगा, 5 माइनस 1। ये सी समझ में आ प्लस रहा है? में क्या आएगा? वो आगे बताऊं, पहला तो इसमें समझ में आएगा। हाँ क्या? तो ये तो कट कुटा के आंसर -1 आ गया, c से c कट गया। चलो, अब इस पे आ जाओ, एफ सी पे निकाल रहा हूँ, हाँ सी पे निकाल रहा हूँ, तो ये सी माइनस सी, तो इधर देखो सर ग्रेटेस्ट, -1 आएगा या +1 आएगा? अच्छा बाहर माइनस है ना, सॉरी +1, ठीक है, बाहर माइनस है, ठीक है। हाँ अब इधर देख लो भाई, अगर ये 4 लिखा है, 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 ही होता है क्या? हाँ हाँ सर। सर। 4 का 4 ही होता है, 5 लिखा है तो क्या होगा? 5 ही होगा। 5। तो सी का ग्रेटेस्ट इंटीजर सी ही आएगा क्या? यस सर। ये तो आ गया 0, ठीक है। आगे चलो, सी प्लस पे आ जाओ, सी प्लस निकालता है, लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस, ये है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। अब मैं इधर का मिटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ये मिटा रहा हूँ। c पुट कर दो, x को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, c ही आएगा, माइनस इस ब्रैकेट के अंदर c प्लस। अब देखो मेरे को बताओ, 2 प्लस लिखा है, 2 प्लस का मतलब क्या होता है? 2.00001, क्या आंसर 2 ही आएगा क्या? हाँ 3, सर। 3 प्लस लिखा है, इसका मतलब 3.0001, क्या 3 आएगा? तो सी प्लस लिखा है, तो क्या सी ही आएगा क्या? सी प्लस की वैल्यू सी आएगी क्या? हाँ
तो ये भी 0 आ गया। हाँ सर। तो ये 0 पर ये 1 नहीं आया, सॉरी ये 1 आया, तो मैं बोल सकता हूँ LHL इज नॉट इक्वल टू, वैल्यू बोल दो या RHL बोल दो, तो क्या ये डिसकंटिन्यूस आ गया क्या? अरे डिसकंटिन्यूस आ गया Yes. क्या? तो लिख सकते हैं डिसकंटिन्यूस हाँ सर। एट इंटीजर पॉइंट्स। अपन ने इंटीजर पॉइंट पे ही चेक किया है। मतलब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, और जहां डाउट हो वहां पूछ लो मेरे से ना। इसका आंसर आपका सी आ चुका है, 0। सर ये सेम था पर उसमें बस इंटीग्रल पॉइंट आ गया, GIF आ गया। हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर इसने इस फंक्शन पे बोल दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो आपको ध्यान रखना है ना, C माइनस पे अलग वैल्यू आएगी, C प्लस पे अलग वैल्यू आएगी। तो अपन को यही प्रूव करना था कि डिसकंटिन्यूस आएगा। तो डिसकंटिन्यूस कब प्रूव होता है? जब LHL RHL और वैल्यू इक्वल ना आए। तो तीनों सॉल्व किया, इक्वल नहीं आई, इसका मतलब डिसकंटिन्यूस है। उतार लो, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। सर आप वर्कशीट खत्म कराने का बोल रहे थे ना, तो आप करा दो। हम क्या? आप वर्कशीट खत्म कराने का बोल रहे थे तो आप करा दो, हम वर्कशीट से निकाल लेंगे PDF से, वरना आज खत्म कर दीजिए। वर्कशीट समझने में आवाज नहीं आ रही सुदेश, तो बहुत स्लो आवाज आ रही है। सर आप अरे सर बोल वो रहे थे ऐसे ना कह रहा है कि कि आप आज खत्म एक्सरसाइज। करानी है, हाँ आज खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन तो नंबर हम 20। उतार लेंगे, हम उतार लेंगे, आप मतलब आप कराते रहो, ठीक है ठीक PDF है, भेज देना। चलो हाँ हाँ, क्वेश्चन तो नंबर कोई बात 20 नहीं। पे आ जाओ, 20 पे आ जाओ। भाई जो उतार रहा है वो उतार भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगी, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं आज। हाँ 20 सर देखो कर भाई। लेने दो तो सर। हाँ तो उतार लो, सर हो कर लेने जाएगी दो। आराम से, जल्दी नहीं। हाँ सर। हो गया, चलो। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 20 देखो भाई, सेम क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। एक फंक्शन दिया है f(x) इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। आपसे पूछा भाई x बराबर 5 पे कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, चेक करके बताओ। चेक करना है आपको, x बराबर पाई पे, सॉरी x बराबर पाई पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है आपको। तो ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसमें तो क्या है, फटाफट से बताओ। LHL लेनी है, वैल्यू निकालनी है, और RHL लेनी है। अरे ये लेना है, हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। और एक ही फंक्शन दिख रहा है, तीनों इसी से आएंगे। LHL क्या होगी? पाई की पाई माइनस, वैल्यू क्या होगी? पाई। RHL क्या होगी? पाई प्लस। प्लस। फंक्शन एक ही है, किससे निकलेगी? एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 लिखना है, और x की वैल्यू हाँ सर। पाई माइनस। पुट कर दो तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई, है ना। ये पाई माइनस है तो पाई माइनस एच होता है, तो उसको ऐसे पाई माइनस लिख दो ब्रैकेट में। साइन पाई 0 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ गया पाई स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस 5। पाई पुट कर दो, पाई पुट करोगे तब भी पाई स्क्वायर प्लस 5 आएगा। पाई प्लस पुट कर दो, पाई प्लस पुट करते हो तो क्या आता है? वही एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। साइन पाई की वैल्यू तो 0 ही होती है, तो ये भी पाई स्क्वायर प्लस 5। बस तीनों बराबर आ गए, और दिख रहे हैं बराबर। तो कॉन्टिन्यूअस हाँ सर। एट एक्स इक्वल्स टू। हाँ आसान क्वेश्चन, फटाफट से उतार लो।
क्वेश्चन नंबर 20 हो गया है। यस सर। ठीक है, अच्छा अब एक पहले आगे करने से पहले मैंने आपको लिखाया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। अरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है ना, बताया हाँ सर। में। ठीक है, तो मैं किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को प्रूव करवा देता हूँ, बाकी सारे वैसे हो जाएंगे ना। तो अपन प्रूव कर रहे हैं साइन एक्स की कॉन्टिन्यूटी है ना। कोई फंक्शन ले लिया मैंने साइन एक्स, इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहा हूँ मैं एट एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, सभी पॉइंट पे चेक कर रहा हूँ। ठीक है, वही सेम कंसेप्ट LHL वैल्यू और RHL। ठीक है, एक बता रहा हूँ करके बस। ठीक है, पॉइंट ले लिया मैंने C, पॉइंट क्या ले लिया मैंने, x बराबर C पे चेक कर रहा हूँ और C बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। फटाफट से C की LHL C माइनस, C की वैल्यू FC, C की RHL C प्लस। ठीक है, अब C माइनस का मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू C माइनस साइन x, यहाँ पे तो वैल्यू साइन C आएगी ही सही, और लिमिट x अप्रोचेस टू C प्लस साइन x। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है क्या? जल्दी बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है? है ना, अभी तक No, तो sir. चर्चा करते हैं। अब दिख ही रहा है सभी का आंसर साइन सी साइन सी साइन सी पक्का आएगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री वाला मैंने बताया आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, C माइनस को C माइनस H। अरे ठीक है क्या? हाँ सर। ठीक है, अब इसको ओपन कर दो, है ना। सर ये समझ में नहीं आ रहा सर, क्या अरे करवा रहे हो? C माइनस का मतलब क्या होता है? C से जस्ट कम वैल्यू होती है ना। मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब भी हो तब आप क्या काम में लोगे, C माइनस और C प्लस को याद रख लो, H की वैल्यू 0 है। ओके सर। ठीक है, याद रखना। आंसर लगभग लगभग वही आएगा। साइन A प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, साइन C कॉस H माइनस कॉस C साइन H। ठीक है, H की वैल्यू 0 पुट कर दो तो कॉस 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है। आंसर तो साइन C ही आया। अरे कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, हाँ आंसर सर। साइन C। ये साइन C दिख ही रहा है, इसको भी सॉल्व करोगे तब साइन C ही आएगा। C पुट करोगे साइन C ही आंसर आएगा। साइन सी कैसे आया? कॉस 0 हाँ कितना सर, होता है? कैसे है? अरे H की वैल्यू 0 पुट करो। H की वैल्यू क्या पुट करो? H की 0 वैल्यू क्या पुट करो? 0। कॉस 0 कितना होता है? अच्छा सर। 1। 1 साइन 0 कितना होता है? अरे साइन 0 कितना होता है? साइन 0 0 0 0 0 सर। तो ये तो टर्म हो गई 0 और ये टर्म साइन C बच गया। नहीं आया समझ में? आ गया सर। अरे इसमें सर दिक्कत ये है। साइन 0 और ये कॉस 0 का क्या है? अरे H की वैल्यू 0 है ना। H की वैल्यू क्या है? H की वैल्यू, अरे मैं वैल्यू निकाली नहीं सीधा। सर, वो तो आ गया सर, हम्म वो तो आ गया सर। ये पर ये साइन 0 1 और ये कॉस 0, वो नहीं, क्या बोल रहे हो सर आप? इसकी वैल्यू लिमिट, अरे आपने वो लिमिट पढ़ा ही नहीं ना बिल्कुल। ये लिमिट कैसे निकालूंगा? जब H की वैल्यू पुट करूंगा ना, इसका आंसर कैसे निकलेगा? अरे मुझे इसका आंसर निकालना है इसका, तो इसका आंसर कैसे निकालो? H की वैल्यू 0 पुट कर दो। सबसे पहले साइन C आया, H की वैल्यू 0 पुट की तो कॉस 0 तो 1 होता है, माइनस फिर कॉस C साइन H, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये वैल्यू साइन C आ गई ना। सॉरी सर वो साइन सी 1 सर। उल्टा लिख दिया, कॉस 0 1 होता है, सॉरी ये 1 आएगा। कॉस 0 1 साइन 0 0। इसमें हाँ समझना सर। क्या है? जो दिख रहा है वही तो है, इसमें समझने का क्या है? मैं समझ में नहीं आया। C माइनस को ये लिख सकता है, मैंने लिख दिया। साइन A माइनस बी का फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला लगा दिया। H की वैल्यू 0 है तो मैंने 0 पुट कर दी, तो ये आ गया। अभी तक अपन सीधा ही यहाँ पे साइन C लिख रहे थे ना। अरे बात तो वही है, यहाँ पे X की वैल्यू C पुट करूंगा तो साइन C आने के चांसेस है कि साइन C ही आ आएगा। गया सर, आ गया। ठीक है, बस तो ये कॉन्टिन्यूअस आ गया क्या?
क्या ये हाँ कॉन्टिन्यूस आ सर। गया? ये आपको प्रूव करके बताना था। कॉस का भी ऐसे प्रूव कर सकते हो, टेन का, कॉट का, सेक का, सारे ऐसे प्रूव कर सकते हो। ठीक है, RHL तो करो। क्या RHL भी ये आएगा? अरे सेम ही तो है। अरे यार, अब तो तुम खुद ही कर लोगे। C प्लस एच ओपन करो तो यही तो बनेगा, बस बीच में प्लस आ जाएगा, तो वही साइन C प्लस 0, सेम ही तो आएगा। ठीक है, तो ये भी साइन C आ गया, ये भी साइन C आ गया, ये भी साइन C आ गया। ठीक है, हाँ, ये कराने का पर्पस क्या था? अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 21। आपसे पूछा है साइन एक्स और कॉस एक्स की कॉन्टिन्यूटी। क्या साइन एक्स कॉन्टिन्यूस होता है क्या? अरे अभी प्रूव किया। हाँ सर। क्या कॉस एक्स भी कॉन्टिन्यूस होगा? यस प्रूव कर सर। सकते हैं अपन। दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन को अगर ऐड करूंगा तो जो फंक्शन मिलेगा क्या वो भी कॉन्टिन्यूस होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? सर तो फिर हाँ सर। कॉस एक्स कॉन्टिन्यूस आ गया। हेंस प्रूव। लाइन लिख देना वाली। बी वाला पार्ट आपसे पूछा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, क्या ये भी कॉन्टिन्यूस माइनस होगा? करेंगे तब हाँ, ये भी कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस है। सर हाँ, ये वाला था जैसे मान लो क्वेश्चन पेपर में आ गया ये पेपर में आ गया तो साइन एक्स को अलग प्रूव कर देना, 2 मिनट लगेंगे। कॉस एक्स को अलग प्रूव कर अरे देना। सर एक करवा देते सर। अरे तो बस यही तो बात है। अरे तो यही तो कराऊंगा बार बार। साइन करूंगा तो वापस ये लिखूंगा वापस, और क्या लिखूंगा? अरे मुझे अच्छा सर। साइन एक्स को प्रूव करना है कॉन्टिन्यूस, तो कैसे प्रूव करूंगा? ऐसे ही। कॉस एक्स को प्रूव करना तो ऐसे ही। दोनों प्रूव हो गए, फिर लाइन लिख दूंगा कि एक एफ एक्स एंड जी एक्स कॉन्टिन्यूस है, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। हाँ तो मतलब पेपर में पूरा होना पड़ेगा ना। हाँ, पेपर में करना पड़ेगा, अगर 4 मार्क्स का आता है तो ही करना पड़ेगा, बाकी नहीं करना है। ठीक है, अगर 4 मार्क्स का आता है तो करना है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव में आता है या 1 मार्क्स में आता है और आपसे पूछेगा तो खाली कॉन्टिन्यूस लिखना है। तो क्या आप मुझे बता दोगे सी वाला भी कॉन्टिन्यूस दिख रहा है क्या? यस सर, क्योंकि अगर आप दो हाँ सर। ये भी कॉन्टिन्यूस, ये भी कॉन्टिन्यूस, तो इनका मल्टीप्लाई सर। भी कॉन्टिन्यूस थ्योरम से है ना, सीधा सा। चलो पहले सभी बच्चे सेम लिंक पे री एंटर कर लो, टाइम हो रहा है मेरा। ठीक है, सेम लिंक पे री